हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 28 नेक्स्ट में आपका स्वागत है। कामयाबी के रास्ते पार्ट 28 को शुरू किया गया था, लेकिन किसी कारण से व्यवधान आ गया है, जिसके कारण वो पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। इसलिए कामयाबी के रास्ते पार्ट 28 नेक्स्ट बनाना पड़ गया। हम वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पर हमने पार्ट 28 को छोड़ा था। अर्थात उसमें ये बताया गया कि जब आप हेल्थ को किंग फील्ड स्वीकार कर लेते हैं, जब हेल्थ को आप मेन सेक्टर स्वीकार कर लेते हैं, ठीक, हेल्थ डेवलपमेंट को आप मेन सेक्टर स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप एक को स्वीकार कर लेते हैं तो बाकी सारे डेवलपमेंट वो हेल्पर बन जाते हैं, हेल्पिंग डेवलपमेंट हो जाते हैं, हेल्पिंग डेवलपमेंट हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया कि हेल्थ डेवलपमेंट के बाद आता है मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। हेल्थ डेवलपमेंट या हेल्थ के साथ में फिजिकल डेवलपमेंट आता है, ठीक है। पहली बात तो आती है यह कि जब हम किसी भी डेवलपमेंट के बारे में हम सोचते हैं, किसी भी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो कम से कम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम इकट्ठा कर लें। अर्थात हेल्थ हेल्थ किसका आधार है, अर्थात हेल्थ किस पर आधारित है, बॉडी पर आधारित है, ठीक है, बॉडी पर आधारित है। अब यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी की कंडीशन क्या है, बॉडी के पार्ट्स हैं, उनकी क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है। जब हमारा हेल्थ पर फोकस रहता है तो पहली बात तो आती है कि क्या बेसिक हेल्थ कंप्लीट है, क्या सारे के सारे बॉडी पार्ट्स स्वस्थ हैं, क्या यदि अस्वस्थ हैं तो पहली बात, जो बॉडी पार्ट अस्वस्थ है पहले तो उस पर फोकस करें, जिस कारण से अस्वस्थ है उस पर फोकस करें और उसका हम उपचार करें, ठीक है, उसका हम उपचार करें, ठीक है। तथा क्या उनके फंक्शंस सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है, नहीं काम करते हैं तो उस पर फोकस करें। क्या आपस में रिलेशन एक सामंजस्यपूर्ण है तो ठीक, नहीं तो उस पर हम काम करें। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार जो हेल्थ डेवलपमेंट है वो दो आधार पर होता है। एक होता है प्रॉब्लम बेस्ड, दूसरा होता है रिक्वायरमेंट्स, और तीसरा होता है नेचुरल कह लीजिएगा, ठीक है, नेचुरल कह लीजिएगा या पर्पज लेस डेवलपमेंट कह लीजिएगा। अर्थात प्रॉब्लम बेस्ड हेल्थ डेवलपमेंट, जब बॉडी में या बॉडी के किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, उसके आधार पर उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास किया जाता है या उस पार्ट को स्वस्थ करने का प्रयास किया जाता है, तो ये होता है प्रॉब्लम बेस्ड डेवलपमेंट। दूसरा होता है रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट। जब डिमांड होती है अर्थात इस डिमांड के लिए हेल्थ का इतना डेवलपमेंट होना आवश्यक है। मान लिया अभी जैसे हम किसी जगह ऐसी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं या ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पता चलता है क्या नहीं है, वज़न इतना किलो होना चाहिए, हमारा नहीं है, तो उस उतने किलो वज़न बढ़ाने के लिए ये एक हेल्थ डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, या पता चले वेट ज़्यादा हो रहा है, वेट ज़्यादा हो रहा है लेकिन कम होना चाहिए, तो ये है रिक्वायरमेंट हेल्थ डेवलपमेंट, ठीक है। हेल्थ डेवलपमेंट ये है रिक्वायरमेंट, ये प्रॉब्लम बेस्ड, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। अर्थात एक सीमा से कम वजन भी प्रॉब्लम है, एक सीमा से अधिक वजन भी प्रॉब्लम है, ठीक है। यदि कम वजन प्रॉब्लम है तो डेवलपमेंट का अर्थ है कि वो उस वजन को बढ़ाना, यदि अधिक वजन प्रॉब्लम है तो उसका क्या नाम डेवलपमेंट का अर्थ है कि हाँ, उसका वजन कम करना। अर्थात ये प्रॉब्लम बेस्ड रिक्वायरमेंट्स डेवलपमेंट होता है। एक होता है कि एकदम नॉर्मल डेवलपमेंट, ठीक है, कोई पर्पस तो नहीं है लेकिन हाँ स्वस्थ होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, यह एक अच्छी चीज़ है। अर्थात जिसको हम कहते हैं कि एक फिटनेस डेवलपमेंट अर्थात ये जो हेल्थ का एक हेल्पिंग सेक्टर है, फिटनेस डेवलपमेंट, चुस्ती दुरुस्ती, जिसमें हर पार्ट एक्टिव रहते हैं, हर पार्ट स्वस्थ रहते हैं, इसे कहते हैं कि फिटनेस डेवलपमेंट। दूसरी चीज़ होती है कि अर्थात फिटनेस डेवलपमेंट, फिर आती है बात कट्स और
गट्स डेवलपमेंट, फिटनेस डेवलपमेंट और गट्स डेवलपमेंट। अब फिटनेस तो आपने देखी, ठीक है। अब गट्स और गट्स क्या होते हैं? गट्स और गट्स, ये गट्स और गट्स क्या चीज़ होती हैं, इस पर हम ध्यान देना चाहिए। गट्स और गट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे बॉडी और अधिक सुंदर और आकर्षक होती है। अर्थात हेल्थ डेवलपमेंट का एक पर्पस क्या है? हेल्थ डेवलपमेंट का एक पर्पस होता है, एक तो होता है कि बॉडी को स्वस्थ रखना, ठीक है, स्वस्थ रखना, सुंदर रखना और आकर्षक रखना। अर्थात बॉडी को जो हेल्थ डेवलपमेंट है, इसका पर्पस क्या है कि एक तो बॉडी को फिट रखना, अर्थात फिटनेस डेवलपमेंट, ठीक है, फिटनेस डेवलपमेंट। और दूसरा है कि गट्स को मेंटेन रखना, जिससे बॉडी सुंदर और आकर्षक दिखे, प्रभावशाली बने, अर्थात इफेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, ये चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि अब ये तो चीज़ें हुई, ठीक। अब इसके साथ ही साथ ये जो इसके अदर सेक्टर हैं, अब उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। अर्थात ये तो एक स्वामी है, ये हमारा मेन टारगेट है हेल्थ डेवलपमेंट, जब हमने हेल्थ डेवलपमेंट को मेन टारगेट बनाया, ठीक। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है कि मेंटल डेवलपमेंट। जब ये हेल्पिंग सेक्टर है तो अर्थात मेंटल डेवलपमेंट हेल्पिंग सेक्टर कैसे बन सकता है? या अब जितना आप हेल्थ के बारे में जानते हैं, जितना आप हेल्थ डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, जितना आप हेल्थ के ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, जितना आपके पास में हेल्थ के लिए जो अर्थात मानसिक रूप से हेल्थ डेवलपमेंट के लिए तैयार रहना, मानसिक रूप से फिट होना, मानसिक डेवलपमेंट में तो सब कुछ आ जाता है, अर्थात चाहे नॉलेज हो, चाहे करेक्टर हो, सब चीज़ें, चाहे विशेषज्ञता हो, दक्षता हो, योग्यता हो, सब कुछ मेंटल डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट अन्य बहुत सारे डेवलपमेंट का आधार होता है। जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट किन डेवलपमेंट का आधार होता है? करेक्टर डेवलपमेंट का आधार होता है, नॉलेज डेवलपमेंट का आधार होता है, स्किल डेवलपमेंट का आधार होता है, एक्सपीरियंस डेवलपमेंट का आधार होता है, विशेषज्ञता के डेवलपमेंट का आधार होता है, योग्यता के डेवलपमेंट का आधार होता है, दक्षता के डेवलपमेंट का आधार होता है, वेल्थ डेवलपमेंट का भी आधार होता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का भी आधार होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी आधार होता है, कॉमर्शियल डेवलपमेंट का भी आधार होता है, पावर डेवलपमेंट का भी आधार होता है, और मेंटेनेंस डेवलपमेंट का भी आधार होता है, यहाँ तक कि स्ट्रांगनेस डेवलपमेंट का भी आधार होता है। इस प्रकार से यदि हेल्थ सारी चीज़ों का आधार है, हेल्थ डेवलपमेंट अन्य सारी चीज़ों का, अन्य सारे डेवलपमेंट का आधार है, तो उसके बाद में दूसरा सेक्टर आ जाता है कि मेंटल डेवलपमेंट यह बाकी के आगे वाले सारे के सारे डेवलपमेंट का आधार है। यदि दिमाग ही सही नहीं है, दिमाग ही यदि कंट्रोल में नहीं है, विचार ही कंट्रोल में नहीं है, मेंटल पावर ही कंट्रोल में नहीं है, तो फिर कोई डेवलपमेंट न रुक पाएंगे, न किए जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हेल्थ डेवलपमेंट के लिए मेंटल डेवलपमेंट भी आवश्यक है, अर्थात इस तरीके से दिमाग को नहीं गड़बड़ाना है, दिमाग को गड़बड़ नहीं करना है। जब हमारा मेंटल टारगेट है, जब हमारा हेल्थ टारगेट है, तो उससे संबंधित हम दिमाग मानसिक रूप से कैसे हम अपनी हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में दिमाग को काम पर लगा दो। वो नए नए ऑप्शन बताएगा, नए नए तरीके बताएगा, नए नए साधन सुझाएगा, नए नए विकल्पों को आजमाने का अवसर देगा, प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा। तो कहने चाहिए इस तरीके से एक
मेंटल डेवलपमेंट जैसे जैसे मेंटल डेवलपमेंट होता चला जाएगा, ठीक है, उसका प्रभाव हमारी हेल्थ डेवलपमेंट पर पड़ता चला जाएगा। अर्थात हेल्थ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। अन्यथा यदि अदर सेक्टर में मेंटल डेवलपमेंट जा रहा है तो फिर अर्थात जिसको प्राथमिकता, अर्थात मेंटल को ही आदेश दीजिएगा कि हाँ हेल्थ डेवलपमेंट आपकी प्राथमिकता है, आपका कार्य है हेल्थ डेवलपमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग सारी सारी व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना अर्थात क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट अर्थात मेंटल ही आदेश देता है, इन्वेस्टमेंट के लिए व्यवस्था करता है, एक्शन के लिए आदेश देता है। तो कहने का अर्थ है कि यह मेंटल डेवलपमेंट हेल्प करता है, उसकी हेल्प लेनी चाहिए और सबसे पहले इसी की हेल्प लेनी चाहिए। हेल्थ डेवलपमेंट के लिए सबसे सर्वाधिक यूज़ मेंटल डेवलपमेंट को करना चाहिए, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट को करना चाहिए। उसके बाद में फिर आता है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। कैरेक्टर यदि सही है तो आप हेल्थ डेवलपमेंट कर सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। यदि कैरेक्टर ही लूज है, कैरेक्टर ही गड़बड़ है, कैरेक्टर पर फॉल्ट है, कैरेक्टर पर ही दिक्कतें हैं, कैरेक्टर पर ही प्रॉब्लम है, कैरेक्टर पर ही सवाल खड़ा होता है, कहाँ से आप हेल्थ डेवलपमेंट कर पाएंगे? या फिर नेगेटिव हेल्थ डेवलपमेंट होगा, या फिर उस प्रकार का हेल्थ डेवलपमेंट होगा जिसकी आवश्यकता नहीं है आपको इस प्रकार से देखा ही जाए तो कैरेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए। कैरेक्टर को भी कम से कम बेसिक रूप से स्ट्रांग रखना चाहिए। कम से कम बेसिक डेवलपमेंट तो कैरेक्टर में होना ही चाहिए। जितना कैरेक्टर स्ट्रांग होगा निश्चित तौर पर हेल्थ को लेकर के हमारी कैरेक्टर के हमारे विश्वास क्या सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम, ये सब चीज़ें गुण हैं हमारे कैरेक्टर में। यदि ये सब चीज़ें तो ठीक है, तो हम अपने हेल्थ डेवलपमेंट को और अधिक सपोर्ट दे पाएंगे। अन्यथा यदि कैरेक्टर दूसरी जगह भाग रहा है तो हेल्थ डेवलपमेंट कहाँ से हो पाएगा? अर्थात कहाँ से हम लूज हो रहे हैं? क्या हम मेंटली तौर पर लूज हो रहे हैं जिसके कारण हमारा हेल्थ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, या फिर हम कैरेक्टर में लूज हैं जिसके कारण हमारा हेल्थ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, या फिर नॉलेज डेवलपमेंट, या फिर नॉलेज का अभाव है, नॉलेज में प्रॉब्लम है हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, क्या फिर नॉलेज में प्रॉब्लम है? नॉलेज के कितनी सपोर्ट हो सकती है? नॉलेज से भी बहुत सपोर्ट होती है हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। नॉलेज ऑप्शन देता है एक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तथा वो प्रॉब्लम को पहचानता है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई करता है, उनके सॉल्यूशन को, उनके समाधानों को खोजता है, समाधान देता है, समाधान के तरीके देता है यदि कोई प्रॉब्लम है तो। यदि अर्थात नॉलेज या इन्फॉर्मेशंस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समाधान देता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार समाधान देता है। इसलिए अपने आप में नॉलेज भी एक हेल्पिंग सेक्टर है किसका? हेल्थ डेवलपमेंट के लिए। फिर स्किल डेवलपमेंट, फिर हेल्थ डेवलपमेंट के लिए स्किल कौन कौन सी आवश्यक है ये भी जरूरी है। कौन कौन सा नॉलेज चाहिए, कौन कौन सी स्किल चाहिए, कौन कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी जरूरी है। फिर क्योंकि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे स्किल बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे प्रयास करने से एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तो वैसे वैसे ही आपका जो हेल्थ डेवलपमेंट है वो और अधिक स्ट्रांग होता चला जाएगा, वो और अधिक पावरफुल होता जाएगा, जिससे एक प्रारंभिक विशेषज्ञता का जन्म होगा। परिणाम ये होगा, इस पैटर्न पर चलते चलते हेल्थ डेवलपमेंट करने की आपके अंदर एक योग्यता का विकास हो जाएगा, क्षमता का विकास हो जाएगा, ठीक है। आगे चल करके फिर इससे दक्षता का विकास हो जाएगा। जब आप हेल्थ डेवलपमेंट करने में दक्ष हो जाएंगे, फिर और प्रयास करेंगे और आगे आप जाएंगे तो विशेषज्ञता का विकास हो जाएगा। अर्थात लगभग पराकाष्ठा की तरफ पहुंच रहा है आपका हेल्थ डेवलपमेंट, पराकाष्ठा की ओर पहुंच रहा है हेल्थ डेवलपमेंट। अब आप दूसरे को भी एडवाइस देने वाले हो जाएंगे। अर्थात आपकी सफलता, आपकी सक्सेस दूसरों को इम्प्रेस करने वाली हो जाएगी जब आप विशेषज्ञता के लेवल पर पहुंच जाएंगे। अब आपके पास में और ऑप्शंस आएंगे कि आप इससे वेल्थ का निर्माण कर सकते हैं।
अब आप इससे वेल्थ का निर्माण कर सकते हैं, या फिर वेल्थ से भी हेल्थ का निर्माण होता है, अर्थात वेल्थ से भी हेल्थ डेवलपमेंट होता है और हेल्थ से भी वेल्थ डेवलपमेंट होता है। जब आप विशेषज्ञता वाली लेवल पर पहुंच जाएंगे, आपका वेल्थ डेवलपमेंट प्रभावशाली हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा, तो उससे आप वेल्थ डेवलपमेंट कर सकेंगे। वेल्थ डेवलपमेंट से आप कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे, हालांकि कॉमर्शियल डेवलपमेंट से भी हेल्थ डेवलपमेंट होता है, लेकिन अर्थात एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ से पहली चीज़ भी होती है। एक डेवलपमेंट से दूसरा डेवलपमेंट होता है तो दूसरे डेवलपमेंट से भी पहला डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से इकोनॉमिक कॉमर्शियल डेवलपमेंट भी हो सकता है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी हो सकता है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, अरे जब हेल्थ डेवलपमेंट होगा तो ताकत तो आएगी ही। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, पावर डेवलपमेंट भी हो सकता है। पावर डेवलपमेंट के द्वारा भी हेल्थ डेवलपमेंट हो सकता है। अब इस हेल्थ डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि मेंटेनेंस के द्वारा जितना डेवलपमेंट कर सकते हैं पहले उतना डेवलपमेंट कर लीजिएगा, चाहे जो भी सेक्टर हो, ठीक है। पहले मेंटेनेंस के द्वारा डेवलपमेंट करने का प्रयास करेगा। तो जब मेंटेनेंस हो जाएगा, मेंटेनेंस का आधार पर आप डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसका अर्थ ये है कि लगभग ना के बराबर फॉल्ट वाला डेवलपमेंट का बेस आपको मिल जाएगा। डेवलपमेंट का जो आधार मिल जाएगा वो बिना फॉल्ट वाला मिल जाएगा। पहले तो जो फॉल्टें हैं उनको ही दूर कर लीजिएगा, ये मेंटेनेंस के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। ये मेंटेनेंस के द्वारा आप इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद में जब मेंटेनेंस के द्वारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर लास्ट में आता है कि अब ये स्ट्रांग बनता है, यह डेवलपमेंट स्ट्रांग बनता है, क्योंकि लाइफ गुजरी है तो ये अब ये स्ट्रांग होता है। अर्थात इस प्रकार से आप डेवलपमेंट प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट की एक स्टेज को आप प्राप्त कर लेंगे, एक लेवल को आप प्राप्त कर लेंगे, एक आइडेंटिटी को आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब इसके द्वारा या तो ये हेल्थ डेवलपमेंट ही यही पर्पज़ है, या फिर इसके द्वारा हेल्थ डेवलपमेंट का यूज़ हर सेक्टर में, चाहे पर्सनल सेक्टर में हो, चाहे फैमिली सेक्टर में हो, चाहे सोशल सेक्टर में हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर में हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे कॉमर्शियल सेक्टर में हो। कहने का अर्थ है कि वो बेस बन गया है कि जिसका आप एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। ये तो पहले तो अभी ये इंटरनली या पर्सनली डेवलपमेंट है, फिर इसका आप यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नली डेवलपमेंट में, अर्थात दूसरे के हेल्थ डेवलपमेंट में, दूसरे के मेंटल डेवलपमेंट में, दूसरे के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, दूसरे के नॉलेज, स्किल, टैलेंट, दक्षता, विशेषज्ञता, इन तमाम सारे डेवलपमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक्सटर्नली डेवलपमेंट में आप योगदान दे सकते हैं। एक्सटर्नली डेवलपमेंट के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बाहरी कामयाबी। जो कामयाबी के रास्ते हैं आमतौर पर इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि बाहरी तौर पर आप कितने कामयाब हैं। बाहरी तौर पर ये हो सकता है कहा जाए कि आंतरिक तौर पर आप कामयाब कितने हैं, ये तो शायद ये बात नहीं कही जा सकती। तो इसको इस तरीके से कहा जाता है कि आप आंतरिक तौर पर या पर्सनली तौर पर आप कितने विकसित हैं, तो बाहरी तौर पर आप कितने कामयाब हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है इसका आप यूज़ कर सकते हैं, अर्थात जो है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, अर्थात बाहरी कामयाबी के लिए, एक्सटर्नल सक्सेस के लिए आप किसको यूज़ करना चाहते हैं। हेल्थ को यूज़ करना चाहते हैं, या मेंटल को, या करेक्टर को, या नॉलेज को, या स्किल को, या एक्सपीरियंस को, या विशेषज्ञता को, या योग्यता को, दक्षता को, विशेषज्ञता को, वेल्थ को, स्ट्रेंथ को, इकोनॉमिक को, या कॉमर्शियल को, या फिर पावर को, या फिर स्ट्रांगनेस को, या मेंटेनेंस को, किसको आप एक्सटर्नली सक्सेस, जिसको कामयाबी आप कहते हैं, उसके लिए किस प्रकार के डेवलपमेंट को आप यूज़ करना चाहते हैं। उस डेवलपमेंट को आप अपना टारगेट बनाइएगा, उस डेवलपमेंट को आप अपना
किंग डेवलपमेंट बनाइएगा, किंग डेवलपमेंट बनाइएगा। अन्यथा यदि आप बिना डेवलपमेंट को बनाए हुए ही, बिना डेवलपमेंट किए हुए ही यदि आप यूज़ करते हैं, विदाउट डेवलपमेंट के यदि आप यूज़ करते हैं एक्सटर्नली सक्सेस के लिए, तो आपके पास में जो साधन हैं, जो संसाधन हैं, उनको उसी रूप में आप यूज़ करते हैं, तो उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वैल्यू कितनी है। मान लिया अभी आपके पास में यदि 1000 रुपये हैं, ठीक है, तो यदि एक्सटर्नली सक्सेस के लिए आप यूज़ करेंगे इस वेल्थ को, तो 1000 रुपये को यूज़ करेंगे। लेकिन यदि आप इसको आप डेवलप करेंगे, वेल्थ डेवलपमेंट करेंगे तो आप 1000 से 2000 कर लेंगे, 2000 के 10,000 कर लेंगे। तो 10,000 करने के बाद में आप एक्सटर्नली सक्सेस के लिए यूज़ करेंगे तो वो कदाचित और ज़्यादा प्रभाव क्रिएट करेगा और बड़ी सफलता को आप प्राप्त कर पाएंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि विदाउट डेवलपमेंट के लिए आपके पास में जो साधन हैं, जो संसाधन हैं, उनको उसी रूप में या तो यूज़ करिएगा, अन्यथा उनको डेवलप करके तब एक्सटर्नली सक्सेस के लिए यूज़ करिएगा। आपके पास में जो पर्सनली संसाधन हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं या जो भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, इन्हीं में से किसी न किसी चीज़ का आप यूज़ करते हैं एक्सटर्नली सक्सेस के लिए, बाहरी कामयाबी के लिए। तो जब इन्हीं में से किसी न किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो या तो इनकी जो मात्रा है, जिस रूप में है, जिस क्वालिटी और जिस क्वांटिटी में है, उसी रूप में यूज़ करिएगा तो स्वाभाविक बात है आपको कम सक्सेस मिलेगी। लेकिन यदि आप इनको आप डेवलप करके तब यूज़ करते हैं, तो जितना आप डेवलप कर ले जाएंगे, स्वाभाविक बात है उसको जब आप यूज़ करेंगे तो उतनी बड़ी आपको सक्सेस होगी, उतनी बड़ी आपको सक्सेस मिलेगी। अब ये सोचना आपको है कि आखिरकार डेवलपमेंट करके तभी यूज़ करना है या फिर बिना डेवलपमेंट के पहले यूज़ करना है। नमस्कार, धन्यवाद।